सच कहूं बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने पड़ चुके कानूनों को निरस्त करने और कारोबार के लिए व्यवस्था अधिक सुगम बनाए जाने की जरूरत पर बल देते हुए शनिवार को कहा कि मजबूत आर्थिक वृद्धि प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों का एकजुटता के साथ काम करना जरूरी है। देश में 22 दिनों बाद कोविड-19 के करीबन 14,000 नए मामले आने से शनिवार को संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,97,07,387 हो गई, जबकि 1,67,08,048 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी को लेकर शनिवार को सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि इस सरकार के राज में महंगाई का विकास हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में नरमी के बावजूद घरेलू स्तर पर ईंधन की कीमतों में तेजी का रुख लगातार 92 दिन भी बना रहा। आज राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 39 पैसे बढ़कर 90 रुपये 58 पैसे प्रति लीटर और डीजल 37 पैसे बढ़कर 80 रुपये 97 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सभी लोगों से मानवाधिकारों के संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान करते हुए कहा कि इससे गरीबी और भेदभाव दूर होगा। दिल्ली में शनिवार की सुबह हल्की ठंड के साथ कोहरा रहा, जबकि दिन में मामूली गर्मी का असर देखा गया। भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला के हाल में रूस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी के तहत द्विपक्षीय व्यापारिक एवं आर्थिक संबंधों पर चर्चा की गई। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा से राज्य की बिंझिया जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किए जाने की मांग की। लद्दाख की गलवान वैली से कुछ अच्छी तस्वीरें सामने आई हैं। यहां समाजसेवी सोनम वांगचुक ने सेना के जवानों के लिए ऐसा टेंट बनाया है जिसमें हमेशा 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा, भले ही बाहर -20 डिग्री सेल्सियस वाली ठंड क्यों न हो। 12,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद गलवान वैली वही जगह है जहां पिछले साल जून में चीन और भारत के जवानों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इसमें 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे, जबकि चीन के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीपी मलिक ने वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर डिसएंगेजमेंट पर अहम राय रखी। मलिक के अनुसार लद्दाख में ऑपरेशन स्नो लेपर्ड का पहला फेज पूरा हो गया है। पेंगोंग झील के उत्तरी एवं दक्षिण छोर से भारत चीन की सेनाओं की वापसी की पुष्टि हो चुकी है। यही फेज सबसे अहम था, क्योंकि वहां वे पॉइंट्स थे जहां दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, इसलिए स्थिति कभी भी युद्ध में बदल सकती थी। यानी अब हम कह सकते हैं कि जंग की नौबत टल गई है। भारत के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हमने अपनी शर्तों पर चीनी सेना को वापस भेजा है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के कन्नड़ में पुलिस ने डीजल चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है और मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने इस बारे में बताया। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन के बीच अखिल भारतीय किसान सभा अगले हफ्ते राजस्थान के कृषि बहुल इलाकों में कई किसान महापंचायत आयोजित करेगी, जिन्हें राकेश टिकैत समेत कई किसान नेता संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तौयबा के मददगार 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 2 ग्रेनेड और कुछ भड़काऊ सामग्री भी बरामद की गई है, पुलिस ने शनिवार को इस बारे में बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा व्हाइट हाउस के प्रबंधन एवं बजट कार्यालय निदेशक पद पर नामित भारतीय अमेरिकी नीरा टंडन को अपनी नियुक्ति की सीनेट से पुष्टि कराने के लिए चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी के ही सीनेटर जो मंचिन ने उनके नामांकन के खिलाफ मत देने की घोषणा की है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान-ओचा ने शनिवार को संसद में विश्वास मत हासिल कर लिया। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि सरकार अर्थव्यवस्था को सही ढंग से संभाल नहीं पाई। कोविड-19 टीकाकरण में गड़बड़ी हुई, मानवाधिकारों के उल्लंघन और भ्रष्टाचार के मामले बढ़े हैं। प्रधानमंत्री के अलावा 9 अन्य मंत्री भी विश्वास मत जीतने में कामयाब रहे। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अफगानिस्तान में तैनात अमेरिकी सैनिकों को जल्दबाजी में नहीं बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि युद्ध से तबाह देश में हिंसा की घटनाएं कम होनी चाहिए तथा अफगान नेतृत्व वाली वार्ता में और प्रगति की जरूरत है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शनिवार को कहा कि ट्रांस अटलांटिक गठबंधन में अमेरिका की वापसी हो चुकी है। सदस्य देशों ने उनकी घोषणा का जोरदार स्वागत किया। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि केंद्र ने अक्टूबर 2020 से अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को GST मुआवजे के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए जारी किए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए शनिवार को कहा कि यह उसकी गलत नीतियों का नतीजा है। इंडियन प्रीमियर लीग का 14वां सीजन कोरोना के बीच भारत में ही होगा। पिछला टूर्नामेंट UAE में सितंबर-नवंबर के बीच करवाया गया था।
इस बार ग्रुप स्टेज के कई मुकाबले मुंबई के स्टेडियम में हो सकते हैं। वहीं नॉकआउट मैच अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में हो सकते हैं। यह बात दिल्ली कैपिटल्स के को ओनर पार्थ जिंदल ने कही। पार्थ ने कहा, यदि इंग्लैंड भारत दौरे पर सीरीज खेल सकती है, यदि फुटबॉल लीग गोवा में हो सकती है, यदि देश के कई शहरों में विजय हजारे ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो सकती है, ऐसे में मुझे नहीं लगता कि आईपीएल को देश से बाहर कराया जा सकता है। झारखंड ने विजय हजारे ट्रॉफी में शनिवार को मध्य प्रदेश को 324 रनों से हरा दिया। यह भारतीय घरेलू वनडे में किसी भी टीम की सबसे बड़ी जीत है। वहीं दुनिया में लिस्ट ए क्रिकेट में यह दूसरी सबसे बड़ी जीत है। कप्तान ईशान किशन के तूफानी शतक की बदौलत झारखंड ने 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 422 रन बनाए। ईशान ने 94 गेंदों पर 19 चौके और 11 छक्कों की मदद से 173 रनों की पारी खेली। जवाब में मध्य प्रदेश 18.4 ओवरों में 98 रन पर सिमट गई। वरुण एरोन ने 37 रन देकर 6 विकेट लिए। न्यूजीलैंड के कोच गैरी स्टीन ने कहा है कि उनकी टीम कोरोना महामारी से पैदा हुई चुनौतियों के चलते भारत में इस साल T20 विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय टीम लेकर आ सकती है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम इस महीने जर्मनी और बेल्जियम के दौरे से टोक्यो ओलंपिक की तैयारियां शुरू करेगी, जो पिछले साल मार्च में कोरोना महामारी के बाद उसका पहला अंतर्राष्ट्रीय दौरा होगा। बॉलीवुड अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की जोड़ी फिल्म शेरशाह 2 जुलाई को रिलीज होगी। अब खबरें हरियाणा से। हरियाणा में दहेज के लोभियों की वजह से कई विवाहिताओं को अकाल मौत का ग्रास बनना पड़ रहा है। ऐसा ही मामला खेड़ला गांव में आया, जहां पर एक कार के डिमांड के चलते विवाहिता को उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने मौत के हवाले कर दिया। मरते समय विवाहिता अपना बयान वीडियो में रिकॉर्ड कर गई। इस आधार पर पुलिस ने विवाहिता के पति, सास, ससुर समेत 6 लोगों के खिलाफ 304B के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अभी तक इस मामले में कोई भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। रोहतक के जाट कॉलेज अखाड़ा हत्याकांड में पुलिस के हाथ कई अहम सुराग लगे हैं। रिमांड अवधि के दौरान एसआईटी की पूछताछ में सुखविंदर ने कई सरकारी कर्मचारियों के नाम लिए हैं, जिनसे उसने वारदात के बाद फोन पर बात की थी। इन्हीं लोगों ने उसे दिल्ली भागने की सलाह भी दी थी। भारतीय सेना हरियाणा में 18 मार्च 2021 से सेना भर्ती रैली शुरू करने वाली है। इसके लिए सेना ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर अधिसूचना जारी की है। जारी अधिसूचना के अनुसार सिपाही डी फार्मा के पदों पर सीधी भर्ती के लिए 18 से 25 मार्च तक रैली भर्ती का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा के फतेहाबाद जिले के उपमंडल टोहाना के गांव फतेहपुरी में बिजली चोरी पकड़ने गई बिजली निगम की टीम के साथ ग्रामीणों ने मारपीट की। टीम पर लाठी डंडों से हमला किया गया। हमले में एसडीओ देशराज समेत कई कर्मचारियों को चोटें आई हैं। उन्हें सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। हरियाणा के सोनीपत जिले में नेशनल हाईवे पर मुरथल के पास स्थित रॉयल ढाबे में देर रात बदमाशों ने आतंक मचाया। खाना खाने के लिए रुके दिल्ली के परिवार से लुटेरों ने लूटपाट की। बचाव करने आए एक शख्स को भी उन्होंने गोली मार दी। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। हरियाणा के भिवानी जिले में लड़की ने ऐसी हरकत कर दी कि परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। 20 साल की युवती रोजाना कोचिंग सेंटर जाती है। 18 फरवरी को भी वह कोचिंग के लिए गई, लेकिन वापस नहीं लौटी। कई बार फोन ट्राई किया, लेकिन बंद आ रहा था। बेटी के लापता होने की सूचना पुलिस को दी गई। उसके बाद बेटी ने फोन करके बताया कि वह अब घर वापस नहीं आएगी क्योंकि उसने शादी कर ली है, जिसके बाद परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों के आंदोलन को शनिवार को 88 दिन पूरे हो गए। 29 दिन से तो सरकार और किसानों के बीच बातचीत भी ठप है। इस दौरान आंदोलन में नए सिरे से जान फूंकने के लिए किसान नेता हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में महापंचायतें कर रहे हैं। लेकिन अब भाकियू नेता गुरनाम चढ़ूनी ने हरियाणा, पंजाब में किसान महापंचायतें बंद करके बॉर्डर पर ही आंदोलन मजबूत करने का आह्वान किया है। अंबाला कैंट के 23 साल के तेज गेंदबाज वैभव अरोड़ा ने अपनी शानदार गेंदबाजी की बदौलत पहली बार आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। बीते महीने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उस शानदार गेंदबाजी करते हुए 6 मैच में 10 विकेट लेकर सभी का ध्यान खींचा था। इसी प्रदर्शन की बदौलत उन्हें 20 लाख रुपए के बेस प्राइस में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने खरीदा है। नमस्कार।